नमस्कार, परिष्कार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मिलते हैं खास मुलाकात में आज की शख्सियत से। I am now in St. Xavier's College, Nevada, an important college in the city and a brand that is known the world over. And the same topic that we will discuss is the stress that children have because of the examinations. Now we are here to find out who is responsible for this fear. Is it society? Is it the school? Is it the parents? Is it the tuition centers? Is it your mohalla walas? I think Father Raymond here in St. Xavier's may have the answer. So let us see what Father has to say today. This is Denzel reporting for Parishkar Patrika, and I am in St. Xavier's College, Nevada. I have with me Father Raymond, and the question for Father is there a fear of examinations for the students? Yeah, that is very natural. Whenever the examination comes, the students they get the fear. That is a very natural fear actually, and that is a positive sign actually. It should be fear should be there. Then only the students will study well, and then only they will put down on the paper. तो एक तरह से अच्छा ही है. फियर होना भी चाहिए कुछ बच्चों के दिलों में. एग्जाम का फियर ज्यादा फियर नहीं हो, लेकिन थोड़ी बहुत फियर तो जरूरी है. अब वो फियर टेंशन में बदल जाता है, तो फादर रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स है, स्कूल है, ट्यूशन सेंटर है, कौन है? या वही प्रॉब्लम होता है. टेंशन में नहीं बदलना चाहिए. फियर के द्वारा आप पढ़ाई अच्छी तरीके से करोगे तो पढ़ाई अच्छी तरह से कर पाओगे और परीक्षा की तैयारी अच्छी से कर पाओगे. इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मुझको तो लगता है बच्चे स्वयं है जिम्मेदार. इसके साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं, एग्जाम के समय बस पन्ना पलटने लगते हैं, जल्दी से तेजी से पढ़ाई करना चाहते हैं. ये क्या बोले कैप्सूल जो होता है ना, कैप्सूल वो करना चाहते हैं. वन वीक सीरीज होता है. तो ये सारी चीजें हैं. इसके साथ ही साथ समाज भी है, पेरेंट्स भी हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं होती है हाई. हमारे बच्चे बहुत अच्छा करना चाहिए, 90%, 95% लाना चाहिए. इसका खुद ने लिया नहीं हो. हाँ, खुद ने लिया नहीं, और इसका भी प्रभाव बच्चों पर पड़ता है. तो एक तरह से टेंशन बन जाता है. जो गुड फियर है वो टेंशन के रूप में प्रकट हो जाता है. आजकल फादर ट्यूशन का एक परंपरा हो गया, एक स्टेटस हो गया. तो बच्चे ना तो वहां पढ़ते ना स्कूल में पढ़ते, तो कहीं वो टेंशन की वजह से तो नहीं है? ये तो सही बात है. ये जो आजकल ये ट्यूशन का जो प्रचलन चल गया है, ये कोचिंग सेंटर्स का, वो बहुत बड़ा हानिकारक चीज है, वस्तु है ना. उसके द्वारा भी बच्चों के दिल में एक फियर बन रहा है. स्कूल में बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और वही जा रहे हैं कोचिंग सेंटर में. फास्ट ट्रैक जो बोलते हैं ना, 1 वीक सीरीज जो है वहीं पर वही कराते हैं ना कोचिंग में, है ना. कोचिंग में और क्या करा रहे हैं लोग? सेम पढ़ाई जो स्कूल में होनी चाहिए थी वो स्कूल में ना करा करके कोचिंग में करा रहे हैं. बच्चे लोगों में इससे और ज्यादा फियर बढ़ जाती है. मतलब 12 महीने की पढ़ाई 12 हफ्ते में नहीं हो सकती. एकदम सही बात है. 12 महीने पढ़ना है, सालों भर पढ़ना है बच्चों को. बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं और स्कूल से नाम कटा करके जाते हैं. कोचिंग सेंटर में अपना डमी एडमिशन होता है. सो अभी स्कूल भी डमी स्कूल बन गया है. बहुत सारे कोचिंग सेंटर खुल गए हैं और इस प्रकार से पैसे की बात है सब जगह. तो इस बात पे है, डू यू वांट टू बी अ स्टूडेंट और डू यू वांट टू बी अ डमी? Yes, that is a big question we have to ask the students. We should never become a dummy school or dummy student. If you want to study well, go to the proper school, do the schooling properly, then you will realize how much you have learned. It is not only the bookish knowledge, it is your interaction with your students, interaction with the teachers. That will make you fearless, and that will help you to write your exams well. फादर का कहना है 12 महीने पढ़ो, इंटरेक्ट करो, विश्वास अपने पे रखो, और कामयाबी का यही मंत्र है. एकदम सही बात है. वही कामयाबी का मंत्र है. और जब तक इस मंत्र का जाप नहीं करोगे तब तक कामयाबी आपके हाथ नहीं आएगी. अब आखिरी सवाल फादर से, स्टूडेंट्स कृपया से ध्यान से सुने.
फादर, आप अपने पेपर के समय पे डरते थे क्या? वास्तव में हम लोगों के समय में डर नहीं था, है ना। हम लोग सालों भर पढ़ाई करते थे, परीक्षा के समय भी तैयारी करते थे, और जितनी अच्छी तरीका से हम लोग तैयारी कर सकते थे हम लोगों ने किया था। जैसे शुरू में मैंने कहा था, डर एक अच्छी बात है ना। वो डर है जो आपको पढ़ने में हेल्प करता है, आप तैयार करते हैं, और तब आप परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर पाओगे और परीक्षा अच्छी तरह से लिख पाओगे। डरने की बात नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है वास्तव में। डर मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको पढ़ने में वो हेल्प करे कि हमारी परीक्षा आ रही है, हम जाकर के तैयारी करें। Father says, don't let fear get the better of you because fear does not know your strength. आप में ताकत है और उससे आप लिपट सकते हो। जरूर, एकदम सही बात आपने कही है। हर व्यक्ति में, हर स्टूडेंट में, हर छात्र में वो क्षमता है, वो ताकत है, वो बुद्धि है, ज्ञान है, विजडम है, जिसे ईश्वर ने दिया है। उसका सदुपयोग करो, उसका प्रयोग में लाओ, और आप जरूर सक्षम होगे। 100% कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं बोलता है कि आपको 100% ही लाना है। आपकी क्षमता के अनुसार आप अपनी पढ़ाई करो और उसमें सफल जरूर होगे। अब स्टूडेंट, स्कूल वाले ध्यान से सुनो, क्योंकि दिस इज कमिंग फ्रॉम ए कॉलेज, जेवियर्स कॉलेज, जहां पे आप स्कूल के बाद आने वाले हो। जेवियर्स कॉलेज आपके इंतजार करेंगे। व्हाट डू यू से? Yes, you are most welcome to come to St. Xavier's College, Jaipur, anytime, whenever either you are coming to the college, well and good. Otherwise, also come and see, look at us, see our environment here, talk to the teachers, and so and so. Welcome to St. Xavier's College. Welcome. Thank you very much, Father.